नमस्ते, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जय श्री राम, सभी पूरे पूरे दुनिया वालों को। आपसे आज कुछ अच्छे बात करूँगा, ठीक है ना? भविष्य के लिए, क्योंकि ये वीडियो जो भी बनाता हूँ, वो जनरेशन के लिए बनाता हूँ, बच्चों के लिए। तो ये जो मेरी वीडियो रहेगी ना, ये अगर ये दुनिया रही, तो ये मेरी वीडियो कहानी के रूप में दिखी जाएगी, पूरे इतिहास और इंसानों के वजूद के ऊपर। मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ, बहुत लंबी बात है लेकिन मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। मैं पूरा बता सकता हूँ कि इंसानों का इतिहास पूरा बता सकता हूँ, ये ब्रह्मांड के बारे में हर एक चीज़, चाहे वो मैटर हो, ऊर्जा हो, मौत हो, जीवन हो, ये ब्रह्मांड है कैसा, किस लिए बनाया, किसने बनाया, क्यों बनाया, किस लिए। सब कुछ। अब आप बोलेंगे कि जब आप सब कुछ जानते हैं तो आप बताइए। तो पहले सुन लीजिए, दो बात है। पहला नंबर की देखो, इंसानों को अधिकार मिले हैं। अगर आप कहते हैं कि भगवान या ईश्वर जब कोई मरता है या कोई, अब यहाँ पे इतना युद्ध चल रहा है, ऐसा राजनीति वैसा राजनीति, इतनी महंगाई, उतने दुख, इतनी गरीबी, तो अल्लाह पाक या भगवान या निरंकार या जो लोग भी इस पृथ्वी पे हैं रहने वाले, अगर वो कहते हैं कि भाई वो दयालु नहीं है, उसमें रहम नहीं है, वो क्यों नहीं आता है? इसका वजह है, इसका वजह यह है कि आपको पहले अधिकार मिला है इंसानों के। मैं सब कुछ जानता हूं। इसका परसेंटेज कितना होता है अधिकार का? आपके अंदर कितनी नेगेटिव है, कितनी पॉजिटिव है, और कितनी बीज की श्रृंखला है जिससे पूरा शरीर चलता है। ठीक। अब सवाल आता है जीवन मौत का, तो आपको अधिकार मिले हैं। अब आप सवाल करेंगे कि अच्छा तो ये बताओ कि भाई अधिकार जब मिला है तो आदमी मर क्यों जाता है? हाँ, यही तो युद्ध है ना, मर क्यों जाता है? इसमें जो अधिकार मिले हैं आपको, अब इस लेयर चक्र में जिस टाइम आप पैदा हुए हैं, इस समय के अनुसार आप लंबी यात्रा कर सकते हैं अपने शरीर से, लेकिन जानना ये होगा कि कैसे, उसका तरीका क्या है, समाधान क्या है, कैसे होगा, ये हो गया सब कुछ। अभी मैं आपके बच्चों के ऊपर थोड़ा बात कर लेता हूं। देखो, ये दुनिया जो भी चल रही है इस वक्त पूरे दुनिया के अंदर, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो कब्जा हो, चाहे लोभ हो, लालच हो, दादागिरी हो, और मारधाड़। ठीक। तो अब आप लोग बोलेंगे कि भाई ये मारधाड़ जो चल रहा है, या ये इधर बम फेंक दिया, उधर उठा लिया, इधर ये कर दिया, उधर वो कर दिया, पृथ्वी का तो अपना ही है। ठीक है, पृथ्वी का भी छोड़ो, अभी बच्चों के ऊपर समझो। तो ये जो सिस्टम जो चल रहा है अभी 2026 से, इसमें देखो होगा ये कि जो भी 1947 से पहले का कहानी जानते हैं, उनको पता है कि 2 बार वर्ल्ड वार हो चुका है, लेकिन बहुत छोटे मोटे तौर पे, और उस टाइम ज़्यादा विकास भी नहीं था इंसानों का, सीख रहे थे। और अभी सबके पास परमाणु बम, न्यूक्लियर, एक से एक मिसाइल है। ठीक है ना? ये बहुत जो टॉप लेयर के जो लोग होते हैं वो सब जानते हैं, वो सब जानते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, रणनीति कैसे बनानी है। हाँ, जैसे बड़े लोग एक साथ में रहते हैं, बच्चे बच्चे एक साथ में रहते हैं, कैसे रहते हो तुम अपने घर में जी? तो ये जो बड़े लोग होते हैं, अब उनके अंदर अब बोलोगे कि भाई अगर ऊपर वाले ने अगर बनाया है तो अधिकार मिले हैं, तो वो लोग फिर खराब कैसे है? ठीक। चाहे वो क्या उसके इंसानियत नहीं है? तो इंसानियत इसलिए नहीं है कि आपको अधिकार जो मिला है, इसमें जो होता है निगेटिव सबसे। देखो, इस ब्रह्मांड में जब पता करोगे, आप थोड़ा पढ़ाई लिखा करोगे, अब बच्चे लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसमें अधिकार मिला है ज़्यादा निगेटिव को, और पूरा ब्रह्मांड जो भी चलता है ये निगेटिव से ज़्यादा चलता है।
पॉजिटिव की मात्रा कम होती है, फिर बीच की जो श्रृंखला होती है उसकी मात्रा ज्यादा होती है। सबसे कम होता है पॉजिटिव, उसके बाद होता है आपका बीच की श्रृंखला, और उसके बाद से फिर ऊपर का निगेटिव, और उसके बाद से ये डार्क मैटर का फिर खेला अलग है, उसके बाद से जो गॉड पार्टिकल है उसका खेला अलग है, हिग्स बोसॉन है उसका अलग है, और उसके बाद से ब्रह्मांड का कोड और पैटर्न जिसमें सब कुछ समाया हुआ है ये, और ये ब्रह्मांड चल रहा है। तो देखो ये है तो एक, हम अगर देखो तो ये देखो, और देखने का अपना अपना नजरिया है। अब मैं अभी देखता हूं तो ब्रह्मांड बड़ा ही खूबसूरत है, लेकिन शरीर तो अभी पृथ्वी पे है। तो जो शरीर पृथ्वी पे है, तो मान लो कि जाल हमने नहीं रचा है, अब दूसरे ने रच दिया, तो दूसरे कौन रच रहा है? जब निगेटिव की कहीं मात्रा जब ज्यादा हो जाएगी तो पॉजिटिव को दबाएगी। लेन देन होता है ना, ये दबाने का चक्कर होता है। कैसे अपने गांव में तो तुम्हारा झगड़ा होता है तो जो ताकतवर होगा तुमको दबा देगा, ठीक। रणनीति यह है कि देखो आने वाले समय में वही यात्रा करेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। जो भी बच्चे हैं, ये 2026 चल रहा है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 साल के अंदर, सिर्फ 10 साल के अंदर ये होगा कि आपके पास या तो बहुत ज्यादा ज्ञान होना चाहिए, बहुत ज्यादा फॉरवर्ड होना चाहिए, ठीक, तो आप सफर कर पाओगे, वरना गुलाम बन के रहना पड़ेगा। गुलाम तो अभी भी हो, बहुत से लोगों को छोड़ करके इंसान गुलाम है एक तरह से। अगर आज एटीएम पेटीएम आज जो भी है, ये तुम्हारा अगर ये जितना भी है, ये क्या है? ये सब शतरंज है ये। अगर आज अगर गूगल पे से लेकर के और पूरा इंटरनेट अगर बंद हो जाए तो तुम्हारा तो अकाउंट तो ऐसे ही। और फिर आगे टेक्नोलॉजी आ रही है हाई फाई एकदम, अब तुमको मजबूरी होगा, वो तुमको लेना ही पड़ेगा। अभी लेना पड़ेगा तो उसके लिए दिमाग रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि देखो नियम बनते हैं और नियम टूटते भी हैं। इंसानों के नियम इसलिए कि अधिकार मिला है ना, अधिकार मिला तो चोर गलती करता है। अब चोर जब गलती करता है तो फिर क्या होता है कि एक और नियम बनाना पड़ता है। तो देखा कि भाई ये तो फिर बच निकला, एक तो नियम मैंने बनाया, ये इतना धारा नंबर लगाया, अब ये धारा अब तो फिर गलती कर रहा है, अब कौन सी धारा लगाया जाए? तो अब एक तो नया धारा बनाओ। तो नियम बनता है और टूटता रहता है। जब पैसा इंसान के पास आ जाता है, ताकत हो जाता है, कोई भी जानवर हो, जब उसके पास ताकत हो जाएगा बस उसको दबाएगा। बड़ी मछली छोटी मछली खाती है। प्लानिंग ये है जनसंख्या, वही सफर कर पाएगा जो बहुत तेज होगा, बाकी कीड़े मकुड़े मुश्किल होगा। आपको गुलाम की तरह रखा जाएगा, जो कहा जाएगा आपको करना पड़ेगा। ये इंसानों के इतिहास है, और यही इसीलिए युद्ध का कारण कई ठो होता है ना। कारण क्या है? लालच है, घमंड है, बेईमानी है, सब कुछ मकसद भूल जाना है। लेकिन इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, इस ब्रह्मांड की यात्रा कर सकता है। बहुत लोग हैं, ये वीडियो मेरी बहुत मायने रखती है ना, फिर कहानी नहीं है ना, ये हकीकत है जो बता रहा हूं। इंसानों से आगे बहुत से लोग हैं इस ब्रह्मांड में और यात्रा कर रहे हैं। मेरी आंखें देखती हैं, मेरा दिमाग देखता है, हर एक चीज, वो हर एक चीज का पैटर्न पूरा ब्रह्मांड का। अब आप लोगों को मजाक लगेगा, क्योंकि आप मजाक ही में तो हैं, क्योंकि आपको सच सुनने की आदत है नहीं। क्योंकि जिसको अगर आप कहते हैं खुदा, जिसको आप कहते हैं निरंकार, जिसको कहते हैं प्रकृति, जिसको कहते हैं आप गॉड, जिसको आप कहते हैं परब्रह्म, वो यहां नहीं आएंगे। इसका वजह है
इसका वजह यह है कि पहले आपको अधिकार दिया गया है, सिर्फ आप ही को नहीं, वो हर एक चीज को, हर एक पार्टिकल, जो सबसे छोटी चीज होती है उसको भी अधिकार मिला हुआ है। अगर कोई चीज हवा में उड़ रहा है उसको भी अधिकार है, बादल को भी अधिकार है, हर चीज का है। जैसे आपका, जैसे बकरी है, उसको अधिकार मिला है ना, तभी तो भाई पैदा हुई है। अब तुम मार दो, हाँ बस, अब ये मारने काटने का जो काम है ये तो चले, यही तो है। ब्रह्मांड एक युद्ध क्षेत्र है। अब इस युद्ध क्षेत्र में क्या हुआ है कि सबको अधिकार मिला हुआ है, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि रंगमंच पूरा ब्रह्मांड में चल रहा है, ठीक। और रंगमंच चल रहा है और चुपचाप चलाने वाले बहुत लोग हैं। लेकिन ब्रह्मांड का नियम ये कहता है कि नियम से खिलवाड़ नहीं करना है। वो इसलिए नियम से खिलवाड़ नहीं करना है, अगर ब्रह्मांड के जो भी लोग हैं वो नियम से इसलिए नहीं खिलवाड़ करते हैं क्योंकि वो ब्रह्मांड के नियम के अनुसार चलते हैं। लेकिन आपको अधिकार दिया गया है, आपको जब अधिकार दिया गया है कि आप लीजिए, ये करिए, आप खाइए, आप जिस रूप में हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, क्यों, हाँ मतलब तुम क्या कर सकते हो, बस ये देखना है तुम क्या कर सकते हो। जब आपको कोई चीज को बनाया गया है ना, तो किसी मकसद से बनाया जाता है ना, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, एक मकसद होता है बनाने का। देखें करता क्या है। जैसे आपने ये लाइटर बनाया, जैसे आपने लाइटर बनाया तो आपने इसका देखा ना कि हाँ ये लाइटर भाई मैंने बनाया इसका भाई, क्योंकि किसी मकसद से बनाया, आपको जलाना था। ट्राई इट। हर एक चीज का बनाने का मकसद है, उसमें अधिकार आपको दिया गया है। तो अब ये ब्रह्मांड का जो नियम है वह आप पे लागू नहीं होता है ज्यादा। वह कब लागू होगा? हाँ, जब ज्यादा उथल पुथल हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्मांड का नियम भी कभी कभी टूटता है, उसके तरीके हजार होते हैं। इंसान की आंखें, अब ये भी तो इंसान का ही शरीर है, तो कोई खरबों में कोई एक, अरब में नहीं, खरबों में कोई एक इस सफर के दौरान, इस जीवन और मृत्यु के चक्र से होते हुए, ये एक रिसाइकल चक्र है। बच्चे जो पढ़ेंगे वो जानते हैं कि ब्रह्मांड कैसे घूमता है, मिल्की वे कैसे घूमती है, या हमारा सोलर सिस्टम कैसे घूमते हैं, हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है, चांद सितारे कैसे चक्कर लगा रहे हैं, ब्रह्मांड की खोज कर रहे हैं। सब कुछ आप ज्ञान में है, टेक्नोलॉजी में है, इंटरनेट आपका फास्ट है, हर चीज तो आप देखते हैं। वजह मकसद, और इस वजह मकसद में इंसान ने जाल रच दिया है। मैं भी यहीं पे हूं, लेकिन मेरे साथ बहुत सी ऊर्जाएं मेरे साथ में है, बस नियम से खिलवाड़ करना नहीं चाहते। जैसे आप पहले बच्चे को समझाते हैं, फिर उसे डांटते हैं। जब वह बार बार गलती करता है तो आप क्या करते हैं? आपके पास जवाब है। बार बार अगर गलती कर रहा है तो आप क्या करेंगे? या तो घर से बाहर निकाल देंगे, या तो अब क्या करेंगे, हाँ, थप्पड़ मारेंगे। ब्रह्मांड का थप्पड़ बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जिसने ब्रह्मांड बनाया है ना,
उसका थप्पड़ कितना बड़ा होगा? तुम्हारे थप्पड़ तो तुम्हारे गाल के बराबर ही है ना। जैसे आप बोलते हो कि कानून के बहुत लंबे हाथ होते हैं, तो ब्रह्मांड का इशारा बहुत काफी है। इशारा होने का मतलब है बहुत कुछ बदल जाएगा। क्योंकि जो इंसानों ने गूंज पैदा की है ना, गूंज, ध्वनि, तरंग, फ्रीक्वेंसी, साउंड, नॉइस, बाकी सब कुछ करो, आपको अधिकार मिले हैं। हल्ला मत कीजिए आप लोग ज्यादा, दंगा फसाद आपको बता दी जाएगी समय के अनुसार कि आगे कैसे रास्ता है, सफर कैसे होगा। बुढ़े लोग झगड़ा कर देंगे, ये जितने भी हैं, इस शरीर की उम्र से लगभग ये वही समझ लो 20-30 वर्ष के अंदर ये सब खत्म हो जाएंगे। कोई मान लो कि नया लड़का आ गया, या उसके जगह पर कोई और मनमानी कर दिया, या किसी ने बटन दबा दिया, सब कोई फूं, उसमें शरीर भी हो जाएगा, ये सब कुछ खत्म। फिर जंगल में से निकलो, जंगल में से आओ। दिन इसका उपाय है, देखते हैं अभी होता क्या है, आगे आगे की रणनीति, विजुअल, उसके पैटर्न, सब कुछ मेरे पास जो लोग हैं जिनको मैं देखता हूं, वही लोग वीडियो रिकॉर्ड कराते हैं। बहुत कुछ है, विज्ञान और बड़े बड़े साधु लोग, बड़े बड़े महात्मा लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, बड़े बड़े रिसर्चर्स लोग को पता है कि इस खाली स्पेस में क्या क्या होता है। डार्क एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, अनविजुअल पैटर्न, एनर्जी का मापदंड, बस आप लोगों को गुलाम बनाने पर लगे हैं ये लोग। वही गरीब बच्चों को, कीड़े मकोड़े को गुलाम बनाएंगे आप, उसके हिसाब से गुलाम अभी भी हो। बहुत ज्ञान की जरूरत है आने वाले समय के लिए सबको। जो भी बच्चे हैं इस दुनिया में पैदा होंगे, और जो अभी 20, 25, 30 के आसपास चल रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत होगी फास्ट। अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो बस वही आपका अकाउंट में वो नहीं है कि जा करके आप सिग्नेचर करो, भाई सब डिजिटल होगा। हो सकता है रुपया भी बंद हो जाए, क्या भरोसा। इंसानों को अधिकार मिले हैं, उसमें लपेट सपेट करके भाई सब कुछ करेंगे, रुपया भी नहीं हो सकता है कि भाई एक ही बार गोल्ड निकालो भाई, ये है वो है, सोना है चांदी है, भाई निकालो, छापा मार करके, भाई कर्जे में हम लोग डूब गए, छापा मार मार के निकालेगा सब। शतरंज है, क्या बताऊं। मेरी भविष्यवाणी गलत होती नहीं है, बहुत लोग जानते हैं मेरे बारे में, यहाँ के बहुत लोग। बहुत कुछ देखा हूँ और देखते आया हूँ इस दुनिया का सफर, और इस दुनिया का सफर से करते करते किसी और दुनिया के सफर पे रहता हूँ और सब कुछ देखता हूँ, इसके डिजाइन, इसके पैटर्न, ये ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, कैसे घूम रहा है, इसका हिसाब किताब क्या है, किधर चल रहा है, कहाँ से लेना है, कहाँ से देना है, किधर कैसे चल रहा है, यह आग का दरिया है,
या एक खूबसूरत फूल है? दोनों ही चीजें हैं। आग का दरिया भी है, हाँ सब कुछ है भाई, गैस है, आग का दरिया भी है, और एक खूबसूरत फूल चमकता हुआ, और मेरी सीमा वहीं पे खड़ी रहती है, उस दायरे पे। हर चीज जानता हूं, हर चीज, उसका डायग्राम, पैटर्न, हाँ मेरी सीमा है। उस सीमा के पास जाकर जब मैं खड़ा होता हूं तो वहां पे एक किताब है, और उस किताब के आखिरी पन्नों में कुछ शब्द लिखे हैं। उस शब्द का मीनिंग अगर कोई बताता है तो वो आगे थोड़ा सा जा सकता है। अगर मैं सलाहुद्दीन हूं तो उस शब्द का मीनिंग मैं खोज रहा हूं, इस शब्द का मीनिंग क्या हुआ। उसमें लिखा हुआ है, आखिरी पन्ने में एक शब्द लिखा हुआ है कि इसका मीनिंग बताओ, फिर आगे आओ। वह क्या चीज है, वही सिर्फ बताना है। वो बताना है कि वो क्या चीज था जिसके वजह से तुमको जीवन या मौत, या तुमको गुलाम बनाया गया, या तुमको पैदा कर दिया गया, और पैदा करने के बाद से, और ये जो जीवन मृत्यु का जो खेल चल रहा है, इसमें दुख है, गरीबी है, ये सुख है, ये क्यों? उसका मीनिंग और मतलब वहीं पे छुपा है। हर एक सवाल का जवाब जो इंसान पैदा करता है, उसका मीनिंग और मतलब वहीं पे रखा गया है कि इसका मीनिंग बताओ, और इसके बाद से फिर आगे के दायरे में आप जा सकते हो। लेकिन पूरा दायरा नहीं है, बहुत से दायरे हैं। मेरी सीमा बस उसी, आप एक गली कह लो, गली कह लो, बड़ा खूबसूरत, बस उस गली में जाकर के जैसे ही आप एंट्री करोगे, वहां से आगे एंट्री नहीं है। ब्रह्मांड में है, इस ब्रह्मांड में आप, ब्रह्मांड में मैं अभी भी घूम रहा हूँ, ऊपर भी हूँ, आपके सोलर सिस्टम के ऊपर भी हूँ, आपके गैलेक्सी के ऊपर हूँ। अभी देखो ये पूरा गैलेक्सी के ऊपर हूँ मैं, और फिर आपके लेयर चक्र में भी हूँ, फिर उसके ऊपर भी हूँ, फिर उसके ऊपर हूँ, फिर उसके ऊपर हूँ, फिर उसके ऊपर, 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 फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर। अभी मैं ब्रह्मांड पे हूँ। मेरा दायरा यहाँ पे खत्म होता है, और यहाँ से ये चीज चल रही है। उसका कोई नाम नहीं होता है, नाम सिर्फ इसका ही है, ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड में जो भी चीजें चल रही हैं, उसका दायरा। और उस किताब का मीनिंग, वही किताब मैंने थोड़ी थोड़ी जाकर के पढ़ी है। जब मैं उन लोगों के साथ रहता हूँ, जिसके साथ मैं सफर करता हूँ, बस अब उनकी दुआ बोल लो, और जाता हूँ तो बस उसी गली में खड़ा होता हूँ, उसका मीनिंग तलाशता हूँ। लेकिन इस जन्म में तो नहीं, शायद मैं दोबारा आना नहीं चाहता यहाँ पे, इसलिए कि मुझे, मैं जान गया हूँ ना, तो मुझे कुछ छूट मिल गया है। समझ रहे हो ना? अगर मैं, ये शरीर है तो छूट मिल गया ये कि फिर दोबारा मैं शरीर का जन्म नहीं होगा। शरीर का जन्म होता है, रिसाइकिल चक्र है ना। आप मिट्टी में से निकले हो, मिट्टी में से आता है, बस उसका रूप रंग बदल जाएगा। वो पहचान आपकी खत्म कर दी जाएगी। अब आप जिसके घर पैदा हो जाओगे, जैसा रिसाइकिल होगा, अब आप हिंदू घर में पैदा हो गए तो हिंदू हो गए, ईसाई घर में पैदा हो गए ईसाई हो गए, मुस्लिम घर में पैदा हो गए, बस जहाँ का जो मिट्टी खाएगा। क्योंकि ये तो पृथ्वी घूमती रहती है ना, चक्र लगाती रहती है, चक्र पे घूम रही है।
आपका उसमें लेयर चल रहा है, ठीक, और आप इस पे सफर कर रहे हैं। लेकिन अगर जान जाएंगे तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ। मैं देखता हूं पृथ्वी के पूर्वज लोग भी हैं इसी ब्रह्मांड में, आगे में। सबको देखता हूँ, कौन कौन आता है, कौन कौन किधर किधर घूमता है, उन लोगों से मुलाकात होती है, जाता आता हूँ एकदम। अब आप लोग लगा कि एकदम ख्वाब है ना, सपना, बस एक कथा कहानी के जैसे ही तो सुन लीजिए। कथा कहानी अगर सुनना है तो सुनते रहिएगा। और सभी लोग जितने भी तुम लोग आज तक बनाया हो ना, ये हाइपरसोनिक फाइपरसोनिक, ये वो जितना भी टेक्नोलॉजी, उसे बहुत आगे है। चंद्रमा के आकार का भी है। चंद्रमा का जितना बड़ा है ना, उतना बड़ा बड़ा तो वो लोग रॉकेट फॉकेट लेकर के बस एकदम यात्रा पे है, एकदम कहीं उधर जा रही है कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, चल रहा है सब कुछ इस ब्रह्मांड में। आपके सोलर सिस्टम से नीचे भी लोग हैं, आपके सोलर सिस्टम से ऊपर भी लोग हैं, ऐसा बात नहीं है। बस सबका डिस्टेंस है। जिस तरह आप, जैसे आप अपने घर में रहते हैं, पड़ोसी के घर अलग है, समझ गए? बस तो जो लोग पड़ोसी है, बस जैसे कैसे चंद्रमा जी अलग रहती है ना, तो फिर इसमें लपटा जाएंगे, फिर पत्थर में पत्थर टकराएगा तो क्या होगा? जी जी जी, हाँ, तो फिर वही है ना। तो पृथ्वी अलग है, चंद्रमा जी अलग, अपना भाई उनका अपना घर है, ये तुम्हारा पृथ्वी अपना घर है। जैसे तुम्हारा, जैसे मनुष्य का घर है ना, उसी तरह पृथ्वी का एक तो घर हो गया, उनका घर हो गया। तो घर दूरी दूरी पर रहेगा ना, क्योंकि बड़ा बड़ा घर है ना, अब इसमें घूम रहा है। अब तुम भी अपना ये, तुम्हारा भी तो घर घूम रहा है ना पृथ्वी पे। जी हाँ, वही तो हम लोग सोचते हैं कि भाई पृथ्वी इतना स्पीड से घूमती है, लेकिन हम लोग कितना अस्थिर बैठे हैं। तो यही तो है कमाल। कितना कमाल है, आप इसी ग्रेविटी पे पैदा हुए, आप पृथ्वी घूम भी रही है, आप देखो तुम शांति से बैठे हो एकदम। हाँ हाँ, ठीक है, अब भूकंप भूकंप आ रहा है, पृथ्वी में घड़ा घुट तो होगा होगा ना भाई, इसमें सब मान लो पृथ्वी जी एक तो जीव है ना, समझ रहे हो ना? तो ये है सब ब्रह्मांड का हिसाब किताब। अगर इंसान अगर जान जाए, इसकी घटना हुई है 64,000 साल पहले। 64,000 साल पहले यहाँ से कुछ लोग गए हैं। मेरी बात आप लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, बोलेगा यार पता ना कौन सा कहानी सुना रहा है। इंसानों का इतिहास बता रहा हूँ, जिसमें निगेटिव एनर्जी का ज्यादा मात्रा हो गया है, सब लोग जाल रच दिया है। या तो खुद लोग मर जाएगा, या तो 16,000 का वीक साइकिल, तो 16 चौके 64, हाँ 64,000 साल पहले, यानी कि चौथा चक्र है लेयर फील्ड का। तो चौथा चक्र है, तो बस यही समझ लो टाइम मिला है 255, 2055 तक। 2055 तक अगर आप ऐसे तो 38 में शुरू होना था, 2038 में, हाँ 2038 में, लेकिन 2055 तक का है। या तो आप लोग सुधर जाओगे, बच जाओगे, या नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जिस तरह इंसान अपना विचार कर रहे हैं ना, अपने आप सोच रहे हैं ना कि भाई क्या होगा क्या होगा क्या होगा, इधर भी वही चल रहा है कि भाई क्या किया जाए, नियम तोड़ा जाए या नियम से चलने दिया जाए। जो अधिकार मिला है तो लड़ो मरो भाई, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो अधिकार मिल गया ना आपको पहले, अधिकार का आप लोग फायदा उठा रहे हैं। और ब्रह्मांड का जो नियम है, जो लोग भी हैं यहाँ पे मौजूद, वो लोग नियम से खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी तो कोई है, कैटेगरी है ना, स्टेप है। भाई कैसे गलती हुआ,
तो ये तो अब ब्रह्मांड का लोग गलती करेगा तो बस ये तो फिर ब्रह्मांड बंद, फिर तो खड़बड़ खड़। तुम्हारा मशीन जैसे थोड़ी है कि तुम इंजन बनाओगे या फट से दम इंजन चलेगा जी, जी हम बनाए हैं बहुत। अरे तो कितना चलेगा खराब हो जाएगा ना इंजन, कितना बनाओगे? अरे चलो भाई 1000 साल, चलो 1 लाख वर्ष, चलो 10 करोड़ साल चला लोगे, लो 10 करोड़ साल इंजन को ऑटोमेटिक चला लो उसके बाद हाँ जी जी, तब फिर 10 करोड़ साल से चल रहा है ब्रह्मांड ये। तुम ही तो बोलते हो 1400 अरब साल पहले तो ये फ्रैंक। तो ये सब ड्रामा जो है ना, ड्रामा को ले जानो। कितना मशीन बनाओगे तुम लोग, मशीन बनाओगे, लड़ते लड़ते तुम लोग फुई फाई हो जाएगा। इंसानों को इसी पर दम ये अब देख रहे हैं कि सब गरीब गरीब आदमी है, इधर से उधर है सब, हैं इनको सबको उजाड़ने में लगे हैं। वही है, अब बड़ों बड़ों को झगड़ा होता है तो बच्चे सब क्या करेंगे। लेकिन चींटी भी बहुत कमाल की होती है। हाथी पे अगर पूरा चढ़ जाए चींटी, बस हाथी का हालत खराब। बहुत है पॉइंट है। शतरंज सब जानता हूँ लेकिन नियम नहीं तोड़ना चाहता हूँ। अगर ऐसा हुआ और इधर से ऑर्डर मिला तो ये लोग तो कई तो ऑर्डर तो मेरे बगैर ही बोलते हैं कि वीडियो मत रिकॉर्ड करो, एक्टिव करो। ऑर्डर मिलेगा तो बताऊंगा, मैं तो लगता है। खुश रहिए सभी लोग। आगे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है किसी को। अभी देखते हैं ना, हालात पे नज़र मैं भी बना कर रखा हूँ बहुत अच्छी तरह से। जो भी शतरंज चल रहा है इस पूरी दुनिया में, सतर्क उनको ही होना पड़ेगा जो गरीब हैं। क्योंकि मैं अगर आने वाले समय की भविष्यवाणी बता दूं तो बहुत लोगों का कलेजा बैठ जाएगा और दिमाग भी बढ़ जाएगा। इसलिए मैं ये सब बात नहीं कहना चाहता हूँ। बहुत सा बात सब कुछ जानता हूँ। आने वाले समय में दिल्ली में क्या होगा, बम्बई में क्या होगा, पुरी में क्या होगा, तुम्हारा ये है रसिया से लेकर के यूक्रेन, पूरा पृथ्वी पर हर एक चीज पहलू। लेकिन नियम से खिलवाड़ नहीं करना चाहता। सभी लोग खुश रहिए। वो सलाउद्दीन नहीं है जो आप लोग सोचते हैं। मैं बच्चों के लिए, भविष्य के लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि उनके पास ज्ञान हो और ये समझ में आए कि जो तुम खिलौने खेल रहे हो, इन खिलौनों के चक्कर में तुम्हारी जिंदगी फंस चुकी है। तो खिलौना से ज़्यादा दिमाग पे ध्यान देना है और अपनी बुद्धि को बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा, वरना सफ़र और यात्रा में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। खुश रहिए सभी लोग।